अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर हम एक ऐसे घर के अंदर मौजूद हैं व्यूअर्स, जो कि 2 कनाल की कैटेगरी के अंदर ना, वैसे तो हमने बहुत से घर आपको दिखाए हैं, ठीक है, लेकिन दिस इज अनडिनाइबली ब्यूटीफुल। यार क्या लेआउट है, आपके पास एक सेटअप ये है घर के बाहर बैठने वाला। और अगर आप यहां से नीचे देख पाए, जिसके शॉट्स में ऐड कर दूंगा, तो आपके पास ये कोर्टयार्ड स्पेस है जो कि 444 हाइटेड, आपके पास ओपन स्काईलाइट है और इसकी बेसमेंट के अंदर स्विमिंग पूल है। व्यूअर्स, दिस इज द आइकॉनिक स्टेयर ब्रिज हाउस, जिसके अंदर आपको ब्रिजेस मिलते हैं मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड। ओपन स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, मास्टर बेडरूम्स बहुत ज्यादा हैं। आपके पास 18 फीट हाइटेड सॉलिड डोर है जो कि इसकी मेन ग्रैंड लॉबी एंट्रेंस है। और उसके अंदर व्यूअर्स, दिस हाउस इज ब्यूटीफुली बिल्ट इन DHA लाहौर। यानी सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें तो ये 2 कनाल की कैटेगरी का घर व्यूअर्स बना हुआ है DHA लाहौर के अंदर। और दिस इज इट्स ब्यूटीफुल एलिवेशन, यानी बहुत जबरदस्त लाइंस, आपके पास कमाल की एलिवेशन। और उसके अंदर जो लेआउट प्लान है ना, सारी गेम उसकी है व्यूअर्स। कलर पैलेट्स, एक एक चीज, आपके पास डबल हाइटेड लॉबीज, आपके पास ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंसेस, आपके पास ट्रिपल हाइटेड बेसमेंट में एंट्रेंस, स्नूकर एरिया, आपके पास कोर्टयार्ड एरिया, आपके पास एक एक चीज जो टीवी लाउंज से कनेक्टेड है या वो कहीं अंदर से कनेक्टेड है, वो बहुत ही ज्यादा अनमिस्टेकनेबली ब्यूटीफुल है व्यूअर्स। इस घर की बहुत ज्यादा तारीफें मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि मैं इसको अंदर से शूट करके बाहर आ रहा हूं, तो मुझे जो अंदर चीजें नजर आई, जो मैंने अब्जॉर्ब की है, वो मैं आपको यहां पर डिलीवर कर रहा हूं कि भाई इस घर के अंदर अगर आप कलर साइंस को देखेंगे, आप लेआउट प्लान को देखेंगे, और अगर आप सिर्फ प्राइस को भी देखेंगे, तो 2 कनाल की कैटेगरी के अंदर इतने ज्यादा ऑप्शंस के साथ व्यूअर्स ये सबसे सस्ता घर है। यानी सिर्फ और सिर्फ 48 करोड़ रुपया इसकी डिमांड है। और अभी हम बढ़ते हैं व्यूअर्स इस लग्जरियस मास्टरपीस द आइकॉनिक स्टेयर ब्रिज हाउस के अंदर, और मैं जाके आपको दिखाता हूं कि व्हाई दिस हाउस शुड बी योर नेक्स्ट प्रायोरिटी इन 2 कनाल कैटेगरी। के एक ऐसे डिजाइन के अंदर जो आपको हैरान कर देगा अंदर से और बाहर से। भाई क्या खूबसूरत व्यूअर्स 2 कनाल का ये घर है। ऑब्वियसली हम इस घर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करेंगे और हम इस घर के वीक पॉइंट्स की भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने इस घर को देखा है अभी तक, सारा अंदर बाहर इधर उधर, और आप लोगों ने भी ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं, टिकटॉक पे मेरी वीडियोस देखी होंगी, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। तो भाई ये घर ना 2 कनाल की कैटेगरी का सबसे लेविश और सबसे मुनासिब रेट वाला घर है। यानी इस तरह का आर्किटेक्चर जिसमें आपको ट्रिपल हाइटेड स्काईलाइट्स मिले और नीचे पूल मिले, फुल फ्लैज बेसमेंट मिले, प्रॉपर फर्निश मिले और लेआउट प्लान कमाल का मिले, तो भाई इतने पैसों में नहीं मिलता। यानी सिर्फ और सिर्फ 48 करोड़ रुपया, ये इस घर का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, आपके पास देखें हाइट दरवाजे की कितनी ज्यादा है। यानी ये मेरा हाइट है, यहाँ पर मैं 6 फुट का हूँ, 6 और 6 12, तकरीबन 18 फुट का ये दरवाजा आपको मिलता है सॉलिड के अंदर। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा सेफ हो, लेकिन आजकल हर घर के अंदर यही यूज़ हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा आपको एक ग्रैंड एंट्रेंस देता है, क्योंकि आप किसी नॉर्मल घर के अंदर नहीं घूम रहे, यू आर लिविंग इन अ मैंशन जो कि 2 कनाल की है। फिर इसमें डबल हाइटेड लॉबी से आगाज होता है भाई। ठीक है, बीच में आपको कंसोल मिलता है, ड्राइंग स्पेस है कनेक्टेड विद द डाइनिंग एरिया और वो किचन है। और इस घर का सबसे आइकॉनिक पॉइंट, जिस वजह से ये घर मशहूर है, द आइकॉनिक हैंगिंग स्टेयरकेस। भाई जी, ये स्टेयरकेस पाकिस्तान में मैंने पहली दफा देखा है, बाहर मैंने बहुत देखा है, लेकिन इस तरह से थ्रेड से ये हैंग कर रहा होता है। ठीक है, और ये कंप्लीट एक वुडन स्ट्रक्चर है भाई, सिंगुलर स्ट्रक्चर, मिनिमलिस्टिक, यानी ये कर्व्ड वुडन एक बेस है इसमें, जिसमें आपको ये स्टेयरकेस मिलता है और ये नीचे से ऊपर तक फर्स्ट फ्लोर तक ये इसी स्टाइल, इसी पैटर्न के अंदर है। और दिस लुक्स
अल्टीमेटली आइकॉनिक, यानी ये सिंपली बहुत ब्यूटीफुल है। और इसमें जो लाइटिंग पैटर्न्स हैं, एक हॉलो डिज़ाइन है, एक सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, तो ये इसको इसकी आइकॉनिक लुक देता है। उसके साथ व्यूअर्स बेसमेंट का आपको व्यू मिलता है, ठीक है। और ये जो बीच में आपको खूबसूरत बहुत टॉल विंडोज नजर आ रही है ना, ये बेसिकली इसका स्विमिंग पूल एरिया है। और हाइटेड आपको यहाँ पर मिलते हैं इसके कर्टन्स, और ये सारा का सारा एक ट्रिपल हाइटेड ओपन स्काईलाइट वाला एरिया है, जहाँ पर आप कोर्टयार्ड में बैठ भी सकते हैं और उसके साथ नीचे स्विमिंग पूल को भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बातें होगी, अब हम बात करते हैं व्यूअर्स इसकी ऑटोमेशन की। तो आपके पास यहाँ पर इसका प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है, उसके साथ जितने भी बटन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक है। ऑल्दो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं पसंद, ये बहुत डिफिकल्ट टू ऑपरेट होते हैं, लेकिन अंदर जाके आप देखेंगे कि बाकी जो बटन हैं वो सारे के सारे मैनुअल हैं। सबसे पहले आपको मिलता है इसका पाउडर रूम, और पाउडर रूम इतना लग्जरियस है कि आप यहीं से ना इंप्रेस हो जाते हैं घर से। यानी आपके पास कर्व्ड वैनिटीज हैं, आपके पास ह्यूमंगस टाइल्स हैं, और उसके साथ जो दरवाजों का कलर है ऑब्वियसली ब्लैक है, और ब्लैक के साथ आपको मिलता है व्यूअर्स बहुत ही कमाल का सेटअप। अच्छा, ड्राइंग स्पेस में बढ़ते हैं। नीचे वुडन फ्लोरिंग है, फर्निश्ड है चूंकि सारा का सारा घर, और इसके साथ ये जो आपको कर्व्ड पैटर्न मिलेगा, इसमें आपको जगह जगह ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ इसकी फायर प्लेस है, आपके पास मिनिमलिस्टिक पैटर्न्स हैं फर्नीचर के, और नीचे वुडन फ्लोरिंग है। अच्छा, ड्राइंग रूम इज सिंपल एलिगेंट। इसके अंदर जो खास चीज़ है, ये कंसोल बहुत प्यारा है यार, मतलब यार चंगा पला सोना है। इसकी लेग्स चेक करें, फाउंडेशन और द मिनिमलिस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि इस घर को ना एक वुडन टच दिया गया है, क्योंकि इसका स्टेयरकेस ऐसे है तो आपको इसमें बड़ा ब्राउनिश सा टच नजर आएगा, जो कि इस घर को सॉलिडिफाई भी करता है, और एट द सेम टाइम एक बड़ा मिनिमलिस्टिक पैटर्न्स, जिस तरह पुराने घर में बड़ी ज़्यादा वुड यूज़ होती थी, तो उस तरह आपको ये डिफरेंट वुड के पैटर्न्स यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ कनेक्टेड है डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग इज सिंपल लेकिन अगेन वुडन। उसके साथ आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फ्लो मिलता है, शैंडलियर, ओवरऑल जो एस्थेटिक्स होती हैं डाइनिंग एरिया की, वो आपको सारी यहाँ पर प्रॉपरली देखने को मिल जाती हैं। अच्छा व्यूअर्स, आगे एंटर होते हैं। अब इसके साथ ये स्पेस सीधी आगे जाके टीवी लाउंज, जो कि रेज्ड हाइटेड है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। आगे जाके एक कमरा है, फिर इस साइड पे जाके आपके पास एक कमरा है। ये जो सारा ग्राउंड फ्लोर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ यही कुछ है, लेकिन किचन इस साइड पे है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके डाइनिंग से। तो किचन देख लेते हैं। वड्डा किचन, ठीक है। इसके अंदर जो कलर यूज़ किया गया है कैबिनेटरीज का, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। अप्लायंसेस इंपोर्टेड, किचन के अंदर टीवी अलग से दिया गया है, और उसके साथ आपके पास ये कोरियन काउंटर टॉप है। अप्लायंसेस सारी इंपोर्टेड हैं, डिश वॉशर, आपके पास फुली इक्विप्ड सिस्टम, आइलैंड, आपके पास खूबसूरत हायर की फ्रिज, आपके पास अलग से यहाँ पर फोटाइल लगा हुआ है, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, और उसके साथ एक डर्टी किचन भी मौजूद है। ऑब्वियसली हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं आए इस घर के अंदर, क्योंकि इसमें हम ओपन स्पेसेस को देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि घर बेसिकली अच्छे से बनता कैसे है। ये सारी की सारी ट्रिपल हाइट है बेसमेंट की, तो आपको यहाँ से भी बेसमेंट का व्यू देखने को मिलता है, और उसके साथ ये नीचे जाने का रास्ता, लिफ्ट मौजूद है इस घर में, जो कि टॉप फ्लोर तक या रूफ टॉप तक जाती है। यहाँ से थोड़ा सा घर स्टेप डाउन हो जाता है, अगेन वुडन फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर आपको मिलता है ये रेज्ड हाइटेड टीवी लाउंज। वाह! अच्छा, मुझे लिटरली रेज्ड हाइटेड या डबल हाइटेड या मतलब डेड हाइटेड टीवी लाउंजेस बहुत पसंद है। ये चेयर चेक करें, जैसे कोई स्टार वॉर्स चेयर होती है, उसके साथ ये एल शेप इनके पिछले घर में भी था, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बीच में आपके पास ये टेबल, साइड पे ये जो सोफास पड़े हैं, एस्थेटिक ऑफ द रूम, द वाइब ऑफ द रूम, ये बड़ी बड़ी टाइल्स, इंपोर्टेड शैंडलियर्स, बहुत अच्छा है। और उसके साथ रेज हाइटेड, तो ऑब्वियसली वो लुक्स एक ग्रैंड लुक हो जाती है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। राइट साइड पे एक कमरा आता है, ठीक है, प्लांटर से गुजर के। सिंपल कलर्स हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बात करूं इसके बारे में, लेकिन जिस हिसाब का घर है, ठीक है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। बहुत अल्ट्रा लग्जरी घर है, तो एक लग्जरी रूम आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम नहीं है, सेकेंडरी रूम है, उसके साथ इसी तरह का मिनिमलिस्टिक पैटर्न, जिसमें खूबसूरत टाइल वर्क, आपके पास वैनिटीज, बहुत क्लास का सेटअप। अगर सफाई की बात करें ना, तो एक एक चीज़ ऐसे लगता है कि खुद हाथ से साफ की हुई है। कोरियन लगा हुआ है आपके पास, यहाँ पर WC लगा हुआ है स्टेप अप में, और ये इसमें रेन शॉवर, और ऑब्वियसली रोका ग्रोही, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, जो बेड की बात करें ना अगर यहाँ पर, तो आपके पास ये बड़ा विंटेज एक रेट्रो वाइब के अंदर, जो आजकल स्टाइल चल रहा है, उसके अंदर ये बेड बना हुआ है, तो दिस मेक्स इट वेरी यूनिक। दरवाज़ों की हाइट चेक करें भाई, ये तकरीबन 12-12 फुट के दरवाजे हैं, और सीलिंग हाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, बेसमेंट में जब हम जाएंगे तो आपको ये सारी जगह दिखाऊंगा मैं, जैसे ये पूल, इसका व्यू भी यहाँ से है, लेकिन अभी ये इसका मास्टर बेडरूम है भाई। वेरी नाइस, ठीक है। मास्टर बेडरूम से भी आपको पूल का व्यू मिलता है, इस कोर्टयार्ड का व्यू मिलता है, यानी सवेरे सुते उठो तो ए व्यू भी ले लो। उसके साथ ये आपके पास एक ह्यूमंगस रूम है, इसकी वॉल थोड़ी टिल्टेड है, क्योंकि एलिवेशन में आपने जो कर्व्स देखे हैं वो बेसिकली यहाँ पर लाइंस देखी हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू हो रही हैं कमरे के अंदर। ओवरऑल एक अच्छा कमरा।
इस साइड पे अगर बात करें तो आपके पास जकूजी है, इसके अंदर वार्डरोब है, आपके पास यहाँ पर ये वाला सेटअप है, ठीक है। एच वर्स की टाइल लगी हुई है, ओवरऑल एक अच्छा सेटअप है, यानी ह्यूज ज़्यादा है और कंफर्टेबल ज़्यादा है और एलिगेंट ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कोई वो ऐसा नहीं है कि शोधापन कोई नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं इस घर के इस खूबसूरत स्टेयरकेस से। मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। दोनों साइडों से आप बेसमेंट में जा सकते हैं, हम यहाँ से उतरेंगे। ये चेक कीजिएगा, वाह ये व्यू है। पाजी थले जानदा चेक कर रहे हैं आप, ये स्ट्रिंग्स के साथ, ठीक है, इसको होल्ड किया हुआ है। बेस सारी वुडन है, लाइटिंग डिस्प्ले है आपके पास, नीचे की तरफ कंसोल, और ये व्यू आपको मिलता है भाई स्टेयरकेस से जब आप बेसमेंट को देखते हैं। क्या बात है यार, ये कितना मिनिमल है, कितना एक कर्व है। हाँ, एक डेंजरस पॉइंट ये है कि भाई फड़न दी कोई शाही नहीं थले जाते वक्त, मतलब ये मैं नीचे उतर रहा हूँ ना, अब अगर मैं स्लिप होता हूँ तो मुझे कुछ होल्ड करने की जगह नहीं है। मतलब मैं गया तो मैं तिलक के पूल से गया सीधा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल जो लुक है वो चेक करें ना भाई, ओए होए होए चीसा यार, खूबसूरत। अच्छा, इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर उस साइड पे स्टोर, इस साइड पे किचननेट दे दिया, 2-3 स्टेप्स और नीचे जाके तो स्पेस को भी यूटिलाइज कर लिया। नोवा फिनिशेस हैं पूरे के पूरे घर के अंदर। आपके पास ये जो 8 बॉल पूल वाला या स्नूकर सेटअप होता है वो बिल्कुल इन द मिडल है। इस साइड पे मजीद नीचे जाके इन्होंने थोड़ी सी सिटिंग स्पेस बनाई है ताकि अगर यहाँ से खूबसूरत सनलाइट आ रही है आप देख रहे हैं घर के अंदर, तो उसको एंजॉय करने का एक बड़ा रिदमिक पैटर्न बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उस साइड पे सारा पूल वाला सेटअप है। एक बेडरूम यहाँ पर, एक टीवी लाउंज यहाँ पर, लिफ्ट भी आ रही है बेसमेंट के अंदर, और यहाँ पर भी बैठने की स्पेस है जो कि ओवरलुकिंग द पूल है, और ये भी नीचे करके बनाई हुई है। 2 पुड़ियाँ थल्ले उतरो और ये व्यू एंजॉय करो भाई साहब, ठीक है। इस साइड पे अगर बात करें, रिसेप्शन एरिया या बे एरिया आपके पास आ जाता है, ठीक है। इस साइड पे आपके पास एक अपलिफ्टेड खूबसूरत सेटअप है ऑफिस का, लुक्स रियली नाइस, बड़ा एलिगेंट, यानी घर के अंदर ऑफिस ना हो तो और क्या चाहिए। और इसका जो व्यू है वो अल्टीमेटली ये खूबसूरत एक इंटरटेनमेंट जोन का व्यू है। इसके साथ इसका प्राइवेट वॉशरूम है, और इस घर के अंदर जो सबसे आप कह लेंगे वीक लिंक है वो इसका थिएटर है। ये कोई बहुत बहुत अच्छा थिएटर नहीं है, सिंपल थिएटर है, ह्यूमंगस है, बस यही इसकी एक अच्छी बात है कि बड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो ये लाइट्स आजकल आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, ओवरऑल लुक्स अ लिटिल एब्सर्ड। आगे चलते हैं व्यूअर्स, बाकी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत अच्छी हैं, मैंने आपको बताया था अच्छी चीज़ें हम अच्छी बोलेंगे, जो हल्की फुल्की आगे पीछे होंगी मैं आपको खुद बता दूंगा। अच्छा आगे चलते हैं, ये चेक करें जी, यहाँ पर असल मेहनत नज़र आती है कि भाई डेवलपर ने काम कैसा किया है। क्लास के सोफ़ास, एक एक चीज़ लाने में ना बंदे की ना लग पता जाता है बंदे को, यानी आप सिर्फ ये ख़रीदने जाएं, ठीक है, वैसे तो टीम्स होती हैं लेकिन स्टिल ये ख़रीदने जाएं आपको एक दिन पूरा लग जाएगा। तो इमेजिन द एफर्ट दे पुट, ओके, ये सारा कुछ बनाना तो 2 साल लग जाते हैं भाई ये सारा कुछ बनाते हुए, ठीक है। ये इसका मास्टर बेडरूम है बेसमेंट का, एडा वड्डा है कि पाई जी पूरा ना 5 मरले का एक घर है ये वाली स्पेस, ठीक है। इसके अंदर ये जो सोफ़ा पड़ा हुआ है ना यार, ये बहुत ही क्लास है, बहुत ही क्लास है यार। ये इस कॉर्नर की सारी अप्रोच को ना डिफरेंट कर रहा है। ये देखें, इसके साथ इसका ये ऑटोमन भी है, बैठने की जगह है, और इसका जो व्यू है वो सारा बाहर की जो स्पेस है वो है। बेड इज सिंपल, सोफिस्टिकेटेड येट एलिगेंट। आपके पास सोलर स्पेस है, आपके पास कंसोल है, आपके पास लाइटिंग डिस्प्लेज हैं, और ये इसका वॉशरूम है। ओए हो एक पॉड नुमा जकूजी, उसका अपना शैंडिलियर, सारी लाइट्स बड़ी खूबसूरत और शाइन। यहाँ पर एक मैट फिनिश पे आपके पास वैनिटी, शॉवर सेटअप, कमोड स्पेस। तो ये व्यूअर्स ओवरऑल ना इसकी एक स्पेस है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ असल गेम की तरफ, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। ओए होए पाई जी, असल में आपको यहां से पता चलता है कि ये 2 कनाल का घर क्या कैफियत आपके ऊपर तारी करता है भाई। ओए होए, ये इसकी स्काईलाइट है, ठीक है। ये सारा का सारा कोर्टयार्ड एरिया है। इस साइड पे एक ह्यूमंगस पूल स्पेस है, इसके साथ सारा ट्रेविटाइन लगा हुआ है। और ये जो स्पेस है भाई, इमेजिन करें बारिश हो रही है, पूल कवर्ड है, इसके ऊपर एक ब्रिज गुजर रहा है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, जो कि आपको मैंने स्टार्ट में स्पेस दिखाई थी। और ये सारी स्पेस, ये बड़े बड़े पाम ट्रीज यहाँ पर लगे हुए हैं। एक बड़ा, मतलब आपने अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हो दुबई में जाके या ऑयस्टर कोर्ट में, तो वो इस तरह का आपको एक पैटर्न मिलता है देखने को, जिसमें आपको बीच में कोर्टयार्ड मिलता है, उसके साथ स्विमिंग पूल होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त
स्पेस होती है। स्विमिंग पूल ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, इसके अंदर वाटरफॉल है, इसके अंदर डेप्थ अच्छी है, इसके अंदर पानी अच्छा है, फ्लो अच्छा है, इसका व्यू हर घर से, हर कमरे से है। और इसके साथ एक ओपन ये सिगार लाउंज या ओपन बे एरिया स्पेस है जिसमें आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये भी एक वाटरफॉल स्पेस है, अभी नहीं चल रहा लेकिन वाटरफॉल स्पेस है और उसके साथ शॉवर सेटअप भी बना हुआ है। तो ओवरऑल ये व्यूअर्स असल स्पेस यूटिलाइजेशन की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा अभी बढ़ते हैं व्यूअर्स इसके फर्स्ट फ्लोर पे, लिफ्ट से भी जा सकते हैं, स्टेयर केस ज़्यादा ब्रिलियंट आइडिया है, तो वहाँ से चलते हैं भाई जी और आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं इसका। व्यूअर्स एंटर होने लगा था मैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैंने कहा आपको ज़रा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आते वक्त ये रास्ता भी दिखा दूँ, क्योंकि स्टेयर केस इज़ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग दिस हाउस बी होल्ड्स। ठीक है, इसमें इवन ये स्पेस पे भी आपको यहाँ पर कंसोल देखने को मिलता है, इसमें आपको आर्टवर्क देखने को मिलता है और ये स्ट्रिंग्स, वाह भाई वाह क्या बात है। अच्छा इसके साथ जो रेलिंग है यहाँ पर भी एक लाइट देखने को मिलेगी, ये कितना चलती है कोई पता नहीं, लेकिन उसके साथ ये स्पेस चेक करें भाई, ये कोई नॉर्मल फर्स्ट फ्लोर नहीं है। ठीक है, लुकिंग फ्रॉम देयर वो स्पेस बहुत आइकॉनिक फर्स्ट फ्लोर है, यानी बड़े फर्स्ट फ्लोर्स आपने देखे हैं। ठीक है, ये स्टेयर केस यहाँ पर एंड हो जाता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट डिफरेंट एंड ब्रिलियंट, यानी इसके साथ ये सारी डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस है आपके पास डबल हाइट की, बड़े बड़े कर्टन्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो नीचे जा रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर 2 बेडरूम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला बेडरूम चेक करें, क्या खूबसूरत बेडरूम है, नीचे वुडन फ्लोरिंग, ओहो हो यार, लिटरली अमेजिंग यार, खूबसूरत, यानी क्या कलर है, मैट लेकिन इतना खूबसूरत कि उसके ऊपर शाइन आ रही है। बेड की क्लास चेक करें यार, ये कलर कॉम्बिनेशन कहाँ था भाई अभी तक, ओए हो शैंडलियर इस क्लास, क्या खूबसूरत ये चांद नुमा, यहाँ पर आपके पास एक मोज़ाइक वर्क है। और वो वॉल पेंट, ये जो पेंट है यार, ये सर्च करो भाई, ये क्या है, ये मेरे हमें जोतन का पेंट है, लेकिन इसने कमरे को अपलिफ्ट कर दिया भाई। और इसका जो कॉन्ट्रास्ट बन रहा है ना वुडन फ्लोरिंग के साथ, अपलिफ्टिंग है नेक्स्ट लेवल। और वहाँ पर एक ओपन स्पेस है जिससे लाइट आ रही है, शैंडलियर भी ब्लैक है, पर्दे ब्लैक हैं, इसका व्यू आपको पास लाइट वाली साइड पे मिलता है। और ये इसका वॉशरूम है, ओह वही जो टेक्सचर है, एक रस्टिक टेक्सचर जो आपको जगह जगह पे मिलेगा इस कमरे के कॉम्बिनेशन में, वो यहाँ पर टाइल में यूज़ किया गया इसके वॉशरूम्स में। और ये खुल जाता है यहाँ पर इसके फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पे, क्या बात है यार, क्या रस्टिक वैनिटीज़ हैं डुअल, उसके साथ यहाँ पर डुअल वैनिटी सेटअप प्लस डुअल वैनिटी बल्ब्स। और यहाँ पर आपके पास क्लॉजेट एरिया है। ठीक है, यहाँ पर शॉवर सेटअप भी आ जाता है आपके पास। और भाई ये क्या खूबसूरत वैनिटीज़ है, अच्छी खासी लो है, वजू हो सकता है आराम से, इस पर लाइट जल रही है भाई। उसके साथ यहाँ पर प्लांटर का सेटअप है, क्लॉजेट एरिया है, और यहाँ पर आपका ये सारा। लेकिन जो टाइल सिलेक्शन वाला बंदा है ना भाई, 10 में से 10 नंबर है उसके, क्या खूबसूरत कमरा बनाया है यार। इस पर एक अलग से मैं छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू मेक अ रूम। अच्छा जी आगे चलते हैं। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास ये एक कमरा है, इसको थोड़ा ब्लूइश थीम दिया गया है। ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट हर कमरे को नहीं कर सकते, पर्सनल चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस है। सब्जेक्टिवली देखें तो ये कमरा भी, ये वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल, बहुत सोफिस्टिकेटेड, सिर्फ ब्लू कलर मुझे नहीं पसंद। आगे चलते हैं जी, क्लोजेट, यहाँ पर आपके पास ये सेटअप, ये जो लुक है ना, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कब मैं जाके आपको ये दिखा रहा हूँ। लिफ्ट यहाँ तक आती है, पैशियो स्पेस एक अलग से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। छत पे जाने का रास्ता ये है। तो ये आउटसाइड सिटिंग स्पेस जो कि अमूमन आजकल बड़ी चल रही है कि प्राइवेसी के अंदर आप बाहर बैठ सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर है। मेन व्यू घर का ये जो ब्रिजेस का है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का ब्रिज है जहाँ पर सिटिंग है, जो मैंने आपको नीचे दिखाई थी। ये फर्स्ट फ्लोर का जहाँ पर हम यहाँ, ओहो ये क्या भाई, क्या बात है, क्या खूबसूरत स्पेस है यार, खूबसूरत यार, नेक्स्ट लेवल माशाल्लाह, बहुत प्यारे कलर कॉम्बिनेशंस। और ये फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है, लेकिन इसमें खास चीज़ ये है कि अपलिफ्टेड पैशियो है, क्योंकि इसके नीचे का टीवी लाउंज रेज्ड हाइटेड है, डेड हाइटेड है, तो इसने इस स्पेस को ऊपर कर दिया। अब जो लाइट आ रही है ना, वो ऐसे लग रहा है कि ये डाउन है और ये ऊपर है, तो बहुत ही खूबसूरत कलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसमें ये पिंकिश कलर थीम में सोफाज हैं, आपके पास मीडिया वॉल है, आपके पास यहाँ पर फीचर्ड वॉल है, और उसके साथ लूअर्स हैं। इस साइड पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है इसका एक मास्टर बेडरूम। और ठीक है, इसकी लाइट क्यों नहीं चल रही भाई, अल्लाह ही जाने, बाकी घर की चल रही हैं, फिलहाल इसकी लाइट नहीं चल रही। लेकिन ये आप लोग देख लें, सिलेक्टिव कलर है इसके अंदर। यहाँ पर ऑटोमन की टाइप पे आप पे सोफ़ा मिल जाता है, आपको बेड है, इसका वॉशरूम ये है। और नेचुरल लाइट ही इतनी ज़्यादा है कि दूसरी लाइट की ज़रूरत लोड ही कोई नहीं। अपलिफ्टेड पॉड शेप जकूज़ी,
ओवरऑल सेटअप एस्थेटिक जिंदाबाद। अच्छा, इस कमरे को क्यों मास्टर बेडरूम बोला जाता है? क्योंकि अगर आप ये स्पेस खोलें, ये देखिएगा ज़रा, तो अब आप इंट्रोड्यूस हो गए हैं इस घर के एक ऐसी स्पेस से भाई जो और कहीं नहीं आपको मिलेगी भाई। आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ नीचे कोर्टयार्ड है, यहाँ पर आपका कमरा है और ये आपके पास ओपन टू स्काई एक अपना प्राइवेट स्पेस, एक अपना प्राइवेट लाउंज है इस कमरे के साथ। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस रूम स्पेशल। इसकी भी एक अलग से मैं रील बनाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये था इस घर का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो आप इस नंबर पर रब्ता करने के बाद इस घर के विजिट्स प्लान कर सकते हैं और उस घर की ऑब्वियसली कोई ना कोई डील बना सकते हैं। डिमांड बहुत रीजनेबल है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।